देखो पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि पीएसजी अल्ट्राज में ना उतना ही दिमाग है और उतनी ही सेंस है जितने मेरे बाइसेप्स हैं। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तुमको पता है कि दोनों ही नहीं। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है ना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा यूरो क्वालिफायर्स पे नजर डालेंगे क्योंकि वहां पर अब भाई बड़े बड़े नाम सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो भाई स्वीडन नेशनल टीम ने यहाँ पर ज़्लातान भैया द गॉड हिमसेल्फ इब्राहिमोविच को वापस बुला लिया है। और इब्राहिमोविच अगर यूरो क्वालिफायर्स खेलेगा ना तो वो ओल्डेस्ट, मैं यंगेस्ट बोलने वाला था, ओल्डेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। 41 ईयर्स, आगे का नहीं पता। और अगर यहाँ पर वो अगले साल जर्मनी में होने वाले यूरो 2024 का भी पार्ट होंगे तो वो वहां पर भी ओल्डेस्ट प्लेयर बन जाएंगे विद 41 के बाद का जो भी हिसाब है। लेकिन अभी तक वो जो रिकॉर्ड है वो 40 साल के आसपास, 40 साल 300 दिन के आसपास का यहाँ पर इस समय मेंटेन कर रखा है। द बेस्ट थिंग इन फुटबॉल इज कि ज़्लातान इब्राहिमोविच एक गोल स्कोर करे और उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाए। उससे सेक्सी चीज और कुछ है ही नहीं दुनिया में। द पर्सनल मोस्ट फेवरेट कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर पोर्चुगल के जो आने वाले यूरोपियन क्वालिफायर्स ने उसमें सेलेक्ट किया गया है। और मैं तुमको पिछले 1-2 दिन से बता ही रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग टीज भी कर रहा हूँ कि ये तभी होगा जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस खेलेगा। दैट्स माई बिलीफ। इसके उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, जो कि टचवुड होना है ऐसा। अब देखो यहाँ पर रिपोर्ट में काफी बुरी चीज है पर लिखा गया है। बुरी चीज क्या है कि यार पता नहीं मेरे को इस चीज के रिगार्डिंग कैसे सोचना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल की टीम में काफी बड़ा रोल निभा सकते हैं। और इसके पीछे 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो रॉबर्टो मार्टिनेज यानी कि जो पिछले फॉर्मर बेल्जियन नेशनल टीम मैनेजर हैं, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बिग पार्ट मानते हैं और उनकी इनसे बात भी होती है। जब उन्होंने पोर्चुगल के मैनेजर बने थे, मैनेजर बनने से पहले और मैनेजर बनने के बाद यहाँ पर रोनाल्डो के साथ बात हुई थी। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक्चुअली में पोर्चुगल की नेशनल टीम वो इकोनॉमिकली सक्सीड भी नहीं कर पाएगी अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो फीचर नहीं करेंगे। और ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे फैंस के किस तरीके से वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में पोर्चुगल 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो पोर्चुगल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट रीप करने के लिए यहाँ पर फीचर किया और खिलाएंगे विलाएंगे नहीं, जो कि सेंटोस ने वर्ल्ड कप में किया था। या फिर एक्चुअली में बहुत गलत चीज है क्योंकि अब आप रॉबर्टो मार्टिनेज को जबरदस्ती रोनाल्डो दे रहे हो कि भाई तेरे को रोनाल्डो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट है। वैसे यार मैं डू रियली थिंक कि इन दोनों में से कुछ भी सच ना हो। आई जस्ट होप कि देखो यार, ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो क्लब परफॉर्मेंस है, 9 गेम में 8 गोल मारे हैं, 2 असिस्ट हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर में। आई जस्ट होप क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई यूरोप में आके पेल के जाए भाई। आई जस्ट नीड टू सी हिम इन द पोर्चुगल जर्सी। भाई नीड फ्रेश एयर, वो पीली जर्सी से हटना है भाई, दूर जाना है कहीं। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़े से तेबस की। तो भाई तेबस ने हाल ही में इंटरव्यू दिया और तुमको पता है कि अब थोड़ी सी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। क्योंकि सबसे पहले तो भाई बार्सिलोना के अगर हम एक्यूमुलेटर्स की बात करें, कैंप की बात करें, तो भैया बार्सिलोना के खेमे में से खबर निकल चुकी है और रिपोर्ट आ चुकी है कि भैया रेफरी की टेक्निकल रिपोर्ट्स मौजूद थी। द पॉइंट इज कि अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर मौजूद थी तो यहाँ पर बाकी के जो मैनेजर्स थे और इतना जो फर्स्ट क्रिएट किया वो क्रिएट क्यों किया जा रहा है, किस तरह का प्रोपागेंडा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये भी हुई है कि भाई तेबस पे करप्शन के आरोप लगे हैं और भाई की कब से गांड फटी पड़ी है देखो। लेकिन तेबस ने हाल ही में इंटरव्यू दिया और वहां पर देखो वो होता है ना, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, वो वाला एटीट्यूड रखा था हमारे सेलमोंडर तेबस भाई ने। उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा कि देखो यस मैं रियल मैड्रिड का फैन हूं, लेकिन इस गद्दी पे बैठने से पहले मेरा रियल मैड्रिड का जो पैशन था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ जा रहा है। उसने यहाँ पर ये चीज भी कही कि मैं चाहता हूं कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में आ जाए एंड आई रियली वांट हिम टू बी बैक एट ला लीगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर गावी भी यहाँ पर बार्सिलोना में रहे, लेकिन दोनों ही चीज हो पाएंगी नहीं हो पाएंगे ये बार्सा पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं मैं गावी को रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सैलरी जो लिमिट है वो बार्सा एक्सीड कर चुकी है, तो हो ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप उसका यहाँ पर कंक्लूजन निकालोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये वो फटे मतलब ही वांट्स, उसको पता है कि उसने ला लीगा का बेड़ा गर्क कर दिया है, बट इन नो मैनर ही इज एक्चुअली इन अ पोजीशन या फिर इन अ मूड की मैं बार्सिलोना की थोड़ी सी हेल्प कर दूं, हू नोज। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई कल यहाँ पर कतर के जो एंट्रास थे शेख बिन हसीम, उसकी टीम यहाँ पर आई थी। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने ट्रैवल किया था और भाई जायजा लिया था। और यहाँ पर बहुत सारे की प्रिंसिपल्स पे बात हुई। सबसे पहले कि ओल्ड ट्रैफोर्ड का रेनोवेशन, सेकंड बिड, उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स, यूनाइटेड के फाइनेंशियल पन्नों को खंगाला गया और यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बिड आ सकती है। और इस समय बताया जा रहा है कि जो मूड है वो काफी कंस्ट्रक्टिव है और काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है।
लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर तुमको मैं बता दूं कि इस समय बैंक ऑफ अमेरिका जो कि बिडपो लाइक ग्लेजर्स को एडवाइस भी कर रहा है, रेन ग्रुप जिसने चेल्सी को बिकवाया था, जो यूनाइटेड को ही बिकवा रहा है, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। अब ये कोई बहुत स्पेशल नहीं थी क्योंकि कल अगर हम बात करें यानी कि फ्राइडे 17 मार्च को सर जिम रैटक्लिफ की टीम भी लाइक आने वाली है और वो भी यही प्रोसीजर अपनाएगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सेट ऑफ फेज है, सेकंड फेज है, और यूनाइटेड का जो सेल है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नियर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट फॉर लिवरपूल की। भाई लिवरपूल ने आई थिंक काफियों के हिसाब से ऑलरेडी पता था कि वो चैंपियंस लीग में हार भी जाएंगे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बट जिस मैनर में वो गए वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है और काफी ज्यादा लिवरपूल के या फिर जर्गन क्लॉप के प्रिफर्ड स्टाइल्स को इंसल्ट भी है, जिस तरीके से जिस फैशन में वो खेल के गए हैं वहां पर सेंटियागो बर्नाब्यू में। लेकिन रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें लिवरपूल के कैंप से तो भाई वो ये कंफर्म करती हैं कि भाई डिस्पाइट अगर वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करे या ना करे, FSG यानी कि फैनवे स्पोर्ट्स क्लब जो कि लिवरपूल के ओनर हैं वो जर्गन क्लॉप को पूरी तरीके से बैक करने वाले हैं। मतलब एक अच्छा खासा ट्रांसफर बजट मिलेगा और जॉब उसकी बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि यहां से लेकर सीजन के एंड तक हम को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए क्या जर्गन क्लॉप की जो जॉब है वो खतरे में है या नहीं है। अंदर की रिपोर्ट इस समय बताती है कि फैनवे जो FSG है, जो ओनरशिप है, वो हमेशा से इस चीज को बिलीव करती थी कि अपन को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। तो इसलिए चैंपियंस लीग से बाहर होना उनको काफी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा, उनका जो बजट है वो फिर भी होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, रिपोर्ट से बताते हैं कि पिछले सीजन जब उन्होंने 63 गेम्स खेले थे और 1-2 ट्रॉफी भी जीती थी, उसके बाद भी सिर्फ 7 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था उनको। 7 मिलियन पता है, इससे ज्यादा तो अगर सऊदी अरेबिया के क्लब्स की बात करें वो रोनाल्डो मेसी उसकी चड्डी के लिए दे देंगे, उससे ज्यादा। सिर्फ 7 मिलियन का प्रॉफिट है, कमाल है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लिवरपूल के जो FSG की बात करें वो पब्लिकली आके इतना कहते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट की क्यों जरूरत है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, दैट इज द ब्लॉकबस्टर अपडेट कि क्या PSG के फैंस प्लान कर रहे हैं बू करने के लिए एक बार फिर से लियोनेल मेसी को। अब देखो ये चीज सर्कल मैरी गो राउंड हमने पिछले सीजन देखा था जब रियल मैड्रिड से PSG बाहर हुई थी सेंटियागो बर्नाब्यू पे, और वापस से जब पार्क द प्रिंसेस आई थी तो नेमार और लियोनेल मेसी को यहाँ पर बू किया गया था PSG अल्ट्रास की तरफ से, और उसके बाद से अभी कुछ टाइम पहले तक ही इन दोनों का रिलेशनशिप नॉन एग्जिस्टेंट था। लेकिन नसीर अल खिलाफी को पता था कि ये बहुत क्रिटिकल है और ऐसे में इसने इन दोनों के बीच में मीडिएट करने का काम किया और वापस से मिलवाया। लेकिन अब हाल ही में अगर हम बात करें एल मुंडो की और काफी सारे रिपोर्ट्स की, अगर हम फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट्स की बात करें तो वो इस समय प्रिडिक्ट कर रही हैं और ये इस समय स्पेकुलेट कर रही हैं कि एक इंटरव्यू में जो PSG अल्ट्रास के सीनियर मेंबर है उन्होंने ये कहा है कि भैया लियोनेल मेसी जितना कमा रहा है ना उतना दे नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा है कि भैया मेसी जितना कमा रहा है और जिस तरीके से हाइप है उस तरीके से यहाँ पर PSG में उसने चैंपियंस लीग में परफॉर्म नहीं किया है। मेरे को लगता है उतनी सेंसलेस है, क्योंकि अगेन मैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर कोई नेमार के लिए भी कहता ना मैं तब भी उतना एग्रेसिवली कहता और यहाँ पर खैर एम्बापे के लिए तो कहेंगे नहीं क्योंकि उनका ही सुपुत्र है ये। अब देखो मेरे को ये चीज़ लगती है कि पर्टिकुलरली किसी भी एक प्लेयर पे चैंपियंस लीग का ब्लेम डालना ये बहुत ज्यादा गलत है। हाँ, तुम में से मेरे को एक होगा कि क्या बायर्न के अगेंस्ट मेसी ने बहुत कुछ किया था? नहीं, ही वाज एवरेज प्लेयर बट सो दिस PSG वाज। अब ऑफ कोर्स यार लाइक देखो अगर एक टीम एवरेज खेल रही है और उसमें से अगर एक प्लेयर बहुत ही तगड़ा खेल रहा है तो क्या वो टीम सही में जीत नहीं जाएगी? क्या उसी को हम क्लच नहीं कहते हैं? क्या उसी को हम सिंगल प्लेयर कैरिंग टीम नहीं कहते हैं? क्या बार्सिलोना की जब मैं बात करता हूँ क्या रोनाल्ड कोमन के अंडर बार्सिलोना बहुत तगड़ी खेलती थी क्या? बट नहीं, लियोनेल मेसी बहुत सही खेलता था एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू कैरी रोनाल्ड कोमन की बार्सिलोना और वो जीतते भी थे कुछ ना कुछ। बट PSG में इफ ही इज एवरेज तो बाकी टीम भी तो एवरेज है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर PSG के अल्ट्रास ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे और वो भी तब जब एक्चुअली में लियोनेल मेसी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही है और एक्सटेंड करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। अब देखो इसके रिगार्डिंग में कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, PSG अल्ट्रास बू नहीं करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि शायद से लियोनेल मेसी अब प्लान भी नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव की PSG के अल्ट्रास कुछ भी करें, वहाँ कुलवाम कली के साथ डांस करे, कुछ भी करें, वो रिन्यू नहीं करेगा। और अल्टीमेटली अगर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि PSG से जो नेगोशिएशन है उसको लटकाने का ही सबसे बड़ा पर्पस ये है कि एक्चुअली में लियोनेल मेसी बार्सिलोना का एक ऑफिशियली मूव चाहता है। मतलब अल्टीमेटली जब ऑन पेपर ऑफिशियली ऑन टेबल बार्सिलोना लियोनेल मेसी के लिए मूव करेगा तब यहाँ पर लियोनेल मेसी PSG को पूरी तरीके से मना कर देगा। और जब लियोनेल मेसी को पता चल जाएगा कि शायद से बार्सिलोना पोजीशन में ही नहीं है तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। ये हिसाब है। खैर अगर इस हेट की बात करें तो मेरे को लगता है किसी भी एक प्लेयर को हेट देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है।
लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी अब छोटी छोटी अपडेट की। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डेले अली की बात करते हैं। ऑफ कोर्स स्पर्स से एवर्टन गया 40 मिलियन यूरोज में, काफी हाइप थी बट वहां पे फ्लॉप गया। उसके बाद डेले अली को यहाँ पर एवर्टन से बेसिकतास भेजा गया और वहां पर भी काफी अच्छा रिसेप्शन मिला, बट अब वहां पर भी ही इस फ्लॉप, और फ्लॉप क्या उसको बिठा दिया वहां पर। जो वहां के मैनेजर है बेसिकतास के, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते उसको टीम में, और ऐसे में उनके पास एक क्लॉज तो है उसको लॉन्ग टर्म परमानेंट बाय करने के लिए, लेकिन उसको मना कर दिया कि भाई तू तो एवर्टन नहीं जाएगा, और जब तक एवर्टन नहीं जा रहा तब तक वो स्टैंड्स में बैठ के मैच देखेगा। खैर एवर्टन जब वापस आएगा तो वहां भी उसको कुछ खास अच्छा रिसेप्शन मिलेगा नहीं, भाव मिलेगा नहीं, क्योंकि एवर्टन उसका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट करने का सोच रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं पोग्बा की। तो हाल ही में तुमको पता है पोग्बा का भाई इंजरी कंसर्न बहुत ज्यादा बड़ा है। सिर्फ 40 मिनट का गेम मिला है उसको यूवेंटस की जर्सी में जब से वो वापस आया। लेकिन ऐसे में हाल ही में पोग्बा का जब बर्थडे था तो यूवेंटस के स्पोक्स पर्सन और सीनियर फिगर ने मेक श्योर किया कि हाँ भाई अभी भी यूवेंटस पोग्बा पे काफी ज्यादा रिलाय करती है और काफी ज्यादा डिपेंड है, और कहीं ना कहीं वो उसको फ्यूचर में देखते हैं कि हाँ भाई पोग्बा जैसे जल्दी ठीक हो जाएगा वापस से यूवेंटस को एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड में कन्वर्ट करेगा। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। लाइक फेडरिको चिएसा और डी मरिया को 1-2 सीजन के लिए रख ले, उसके बाद लाहोविच, पोग्बा, ब्रेमर, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हाँ काफी सॉलिड टीम बन सकती है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई रियल मैड्रिड में करीम बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट अब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रिन्यू हो चुका है। लिक्विप ने कहा है कि ये जो लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच था सेकंड लेग, उससे पहले यहाँ पर वर्बल एग्रीमेंट हो चुका था पेरेज और बेंजेमा में। कुछ खास यहाँ पर शक करने वाली बात थी नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाहट लग रही थी, लेकिन मेरे को लाइक अल्टीमेटली पता था कि करीम बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा। पर खैर तब क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीम बेंजेमा रिन्यू ना करता तो क्या होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीम बेंजेमा के रिन्यू करने के बाद भी रियल मैड्रिड किस स्ट्रैटेजी को अपनाती है। एम्बापे, मिशन अर्लिंग हालैंड, या फिर मिशन कोई और, हु नोज, लाइक, और या फिर मिशन कुछ भी नहीं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर विक्टर ओसिमन से। तो भाई यहाँ पर नेपोली ने फ्रैंकफर्ट को तोड़ा है अपने होम पे 3-0 से। खैर फ्रैंकफर्ट ने भी काफी ह्यूमैनिटीज के रूल तोड़े हैं, तो उसके लिए उनकी गांड तोड़नी चाहिए। बट यहाँ पर विक्टर ओसिमन ने मैच खत्म होने के बाद ये चीज कंफर्म हिंट दिया है भाई ट्रांसफर में। उन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैं बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना सीजन एंड होने के बाद अपने एजेंट के साथ बैठूंगा और मेरे फ्यूचर पर डिसाइड करूंगा। नाउ दिस इज अ ट्रांसफरेंट, डेफिनेटली ट्रांसफरेंट, चाहे हम बात करें चेल्सी की, चाहे हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, चाहे हम बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो कि सबसे ज्यादा ऊपर है, इवन हम बात करें यहाँ पर आर्सेनल की। द पॉइंट इज कि यहाँ पर विक्टर ओसिमन ने कहा कि लेकिन ये तभी होगा जब नेपोली की ब्लेसिंग होगी। अब व्हेन अ प्लेयर से दिस अबाउट हिज करंट क्लब, समझ जाओ कि वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन वो अपने क्लब को फाइनेंशियली पूरा उसको गिफ्ट देके जाएगा। तो ऐसे में नेपोली से अगर तुम प्राइस टैग की बात करोगे ना तो 120 से नीचे तो हिसाब ही नहीं बनता कि यहाँ पर नेपोली लाइक टेबल पे बैठने के लिए भी मान जाए। तो ऐसे में यूनाइटेड अगर चाहती है ओसिमन को तो लंबा खर्च करना पड़ेगा। अब हैरी केन की विक्टर ओसिमन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, लेकिन ये कंफर्म है कि हाँ विक्टर ओसिमन अनटचेबल तो नहीं है, एटलीस्ट अगर हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।